नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्वांशी मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या पे, खांसी। जी हाँ दोस्तों, खांसी पे होम्योपैथी में क्या उपचार है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कुछ बहुत ही सिलेक्टेड मेडिसिन होम्योपैथी की, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है खांसी के ऊपर। तो अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। खांसी के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में जो है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा ये बहुत ही अच्छी डीप और पॉलीक्रिस मेडिसिन है। ब्रायोनिया में वाइट कोटिंग ऑफ टंग मिलेंगी और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा थर्स्ट मिलेंगी। मतलब पेशेंट को खास के गला सूख सा जाएगा, बार बार उसे पानी पीने की इच्छा होगी और गले में सूखापन रहेगा। खांसी भी ड्राई टाइप की रहेंगी और पेशेंट को निमोनिया तक भी खांसी की सिचुएशन जा सकती है। मतलब इतना क्रोनिक कफ रहेगा कि वो निमोनिया तक भी पहुंच जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ब्रायोनिया में पेशेंट को खांसते वक्त इतना ज़्यादा ड्राई कफ होगा कि वो ऐसे चेस्ट को पकड़ के खांसेगा। तो ये हुआ ब्रायोनिया। दोस्तों, ब्रायोनिया मेडिसिन कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों में खास के उल्टी जैसा लगना, या बच्चे खास के अगर उल्टी कर रहे हैं, उनको थोड़ा भी वेदर का चेंज हो रहा है तो उसके वजह से कोल्ड एंड कफ बार हो रहा है, थोड़ी भी ठंडी हवा ज़्यादा हो रही है या थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, समर हो रहा है, उस वजह से पेशेंट को अगर खांसी हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उन केसेस में ब्रायोनिया बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली मेडिसिन ब्रायोनिया अल्बा। मैं पिक्चर शो कर रही हूँ, आप ये मेडिसिन ले आइए और इसकी 30 पोटेंसी आपको लाना है। 30 पोटेंसी लाके आपको डायरेक्टली 2 से 3 बूंदे जबान पे दिन में 3 बार लेना है। इससे कोई भी टाइप का क्रोनिक से क्रोनिक कफ आपका ठीक हो जाएगा। तो ये हुई हमारी पहली मेडिसिन। दोस्तों, ये मेडिसिन आपको 1 या 2 महीने के लिए कंटिन्यूअस लेना है और अगर फिर भी आपको कफ की कोई परेशानी रहती है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। तो दूसरी जो मेडिसिन है कफ के लिए वो है इपिकॉना, जिसे हम इपिकैक कहते हैं। तो दोस्तों, इपिकैक में पेशेंट को इतनी ज़्यादा खांसी होंगी और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा कफ फॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे हमने ब्रायोनिया में देखे कि थर्स्ट रहेंगी पेशेंट को और टंग कोटेड रहेंगी, उसके एग्जैक्टली अपोजिट इपिकैक में है। पेशेंट की टंग एकदम क्लीन रहेंगी और साथ ही साथ उसे थर्स्ट नहीं रहेंगी। ये 2 सिम्टम हमको इपिकैक के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। पेशेंट को इतनी खांसी आएंगी कि वो खास के वॉमिट कर देगा। छोटे बच्चे स्पेशली जो रहते हैं, उनकी छाती में घर जो आवाज़ आने लगती है, जो निमोनिया के जैसे सिम्टम दिखाते हैं, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस बोलो, या फिर एस्थमाटिक जो कंडीशंस होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कफ फॉर्मेशन होने लगता है और बहुत ज़्यादा बलगम म्यूकस नोज़ में, छाती में जमा हो जाता है, उस केसेस में इपिकैक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। इपिकैक में जो कफ रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्राई भी हो सकता है या फिर म्यूकस के साथ में भी हो सकता है, पर खांसी बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा कफ आएगा। अगर छोटा बच्चा है तो वो खास के वोमिट कर देगा। इस टाइप के सिम्टम हमको इपिकैक में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इपिकैक ये अस्थमैटिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और इपिकैक की वजह से क्रोनिक खांसी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इपिकैक हमें 30 पोटेंसी में लेना है, 3 बूंदे दिन में 3 बार, और वो भी 2 मंथ्स के लिए और 1 मंथ्स के लिए। अगर आपको एक्यूट कफ है तो वो आपका 10 to 15 डेज में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और कोई बच्चा है, अस्थमैटिक है, उसे बार कफ हो रहा है, बार उसे सर्दी खांसी हो रही है, सर्दी के मतलब म्यूकस पे भी इपिकैक बहुत अच्छा काम करती है, तो उस केस में भी इपिकैक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। दोस्तों, क्रोनिक अगर कफ रहता है तो आपको 2 to 3 मंथ्स भी इपिकैक आप कंटिन्यू कर सकते हो 30 पोटेंसी में। दोस्तों, थर्ड मेडिसिन जो है मैं आपको जो खांसी के लिए बताने जा रही हूँ वो है डलकामारा। डलकामारा मेडिसिन भी खांसी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर ठंडी की वजह से या फिर वेट वेदर की वजह से या फिर बार बारिश आ रही है, जैसे इन दिनों में हो रहा है, बार बारिश आ रही है, वेदर एकदम मॉइस्ट रह रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लग रही है, ऐसे केसेस में डलकामारा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मतलब एक्सपोजर टू डैम्प कोल्ड रेनी वेदर की वजह से अगर खांसी हो रही है, बच्चा है, बच्चे को बार बार अगर वो बाहर जा रहा है, भीग रहा है पानी की वजह से, बारिश की वजह से, और उसे
खांसी हो रही है, उस केसेस में डल्का मारा बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी। ठंडी हवा या ठंडी चीज़ों के वजह से अगर खांसी की परेशानी हो रही है तो डल्का मारा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी दोस्तों। डल्का मारा छोटे बच्चों में बहुत अच्छी मेडिसिन है। डल्का मारा भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 3 बूंदे डायरेक्टली जबान पर। अगर केस एक्यूट है, कंप्लेंट एक्यूट है, तो आपको सिर्फ 7 to 10 डेज के लिए मेडिसिन लेना है, उसके बाद मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। और अगर क्रोनिक कफ है, बहुत दिनों से कफ चलता आ रहा है, छाती क्लियर नहीं हो रही है कफ की वजह से, तो आप उस केसेस में 2 to 3 मंथ्स के लिए भी मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी थर्ड मेडिसिन। दोस्तों आज की आखिरी मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कफ पे बहुत अच्छा काम करती है, वो है जस्टिशिया। जस्टिशिया मेडिसिन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ड्राई कफ रहेगा और वो क्रोनिक टाइप का भी कफ रह सकता है। जस्टिशिया सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जस्टिशिया में ड्राई टाइप का कफ रहेगा और हॉर्सनेस रहेगा, मतलब कि घर घर रहेगा गले में और पेशेंट को बहुत ही डिस्कम्फर्ट होगा गले में। उसके साथ अगर उसे खांसी होती है तो जस्टिशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ गले में चोकिंग सेंसेशन, सफोकेटिंग सेंसेशन होगा, खास के गले में, या फिर खांसी की वजह से सफोकेटिंग सेंसेशन होने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों वूपिंग कफ, अगर बहुत लाउड टाइप का कफ आ रहा है सुने, तो उस केसेस में भी जस्टिशिया बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अस्थमैटिक कंडीशन के लिए जस्टिशिया बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये हुई जस्टिशिया। जस्टिशिया भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार, 3 बूंदे। अगर केस एक्यूट है तो 8 to 10 डेज लीजिए और क्रोनिक है तो 2 to 3 मंथ्स लीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ होती है या कोई परेशानी है या कोई क्यूरी है तो आप मुझे कंसल्ट कीजिए। दोस्तों ये है कफ के लिए, खांसी के लिए कुछ कॉमन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो दोस्तों आप ये मेडिसिन ट्राई कीजिए, कुछ क्यूरी हो तो मुझे पूछिए। और आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।